मांझी समाज के लोग रह रहे हैं और मांझी जी को एक टिकट नहीं मिला तो कह रहे हैं कि देखिए एमएलए एमपी साहब जो है वो 10% कमीशन लेते हैं। मांझी जी को इन दिनों जो सच बोलने की बीमारी है ना वो हो गई है। मांझी जी लगातार सच बोलते हैं, अपने ही बेटे को डांट रहे हैं कि तुम्हारा प्रवक्ता कुछ नहीं बोलता है। सच बात है कि उनके प्रवक्ता को हम जब जब खोजते हैं उनके प्रवक्ता मीडिया से दूरी बना रहते हैं, कहते हैं कि ये तो परिवार की पार्टी है। इस तरह के लोग कहते हैं विपक्ष वाले जो है, क्या उनको 4 डिसमिल जमीन मिला है? ये तस्वीर एक अलग है। ये तस्वीर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये पटना का ही सब तस्वीर है और ये मांझी समाज के लोगों का घर है। देखिए किस तरह से इन्हें तो वोट करते हैं मांझी समाज के लोग और इनका स्थिति देखिए और मंत्री जी का स्थिति। जीतन राम मांझी को एक राज्यसभा सीट नहीं मिला तो टेंशन में आ गए, लेकिन क्या जो मांझी समाज इन्हें वोट करता है उसकी स्थिति आप देखे हैं? हम अभी बगल में एक तस्वीर आपको चला रहे हैं, देखिए किस तरह से मांझी समाज के लोग रह रहे हैं और मांझी जी को एक टिकट नहीं मिला तो कह रहे हैं कि देखिए एमएलए एमपी साहब जो है वो 10% कमीशन लेते हैं। मांझी जी को इन दिनों जो सच बोलने की बीमारी है ना वो हो गई है। मांझी जी लगातार सच बोलते हैं, कहते देखिए ऊपर के जो अधिकारी हैं वो शराब पीते हैं। मांझी जी ये भी कहते हैं कि अगर पत्नी के लिए कोई 100 ग्राम शराब ले जाता है तो प्रशासन उसे नहीं पकड़े। लेकिन सच क्या है कि मांझी जी को एक सीट नहीं मिला राज्यसभा का, उसके बाद वो टेंशन में आ गए, अपने ही बेटे को डांट रहे हैं कि तुम्हारा प्रवक्ता कुछ नहीं बोलता है। सच बात है कि उनके प्रवक्ता को हम जब जब खोजते हैं उनके प्रवक्ता मीडिया से दूरी बना रहते हैं, कहते हैं कि ये तो परिवार की पार्टी है। इस तरह के लोग कहते हैं विपक्ष वाले जो है, कहे तो राजद जो है वो आरोप लगाते हैं तो परिवार की पार्टी है। इनके विधायक कौन है तो भाई देख लीजिए, पुतौह है। विधायक कौन है तो समधन है। और कार्यकर्ता को क्या वैल्यू देते हैं ये वो भी बात है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये संतोष सुमन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी सेकुलर के, उनका ये आवास है, कार्यालय इसी में चलता है। लेकिन सवाल ये है कि जो मांझी जी कह रहे थे सच बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, वो बोल रहे थे कि देखिए आपका जो प्रवक्ता है वो कुछ नहीं बोलता है। तो शायद हम खोजने के लिए प्रवक्ता के उनके कार्यालय में आ गए, नहीं है ये बात सच है। लेकिन जो मांझी समाज इन्हें वोट देता है उनकी स्थिति बिहार में क्या है? क्या उनकी स्थिति में सुधार हुई है? क्या उनको 4 डिसमिल जमीन मिला है? ये तस्वीर एक अलग है। ये तस्वीर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये पटना का ही सब तस्वीर है और ये मांझी समाज के लोगों का घर है। देखिए किस तरह से इन्हें तो वोट करते हैं मांझी समाज के लोग और इनका स्थिति देखिए और मंत्री जी का स्थिति देखिए। दूसरा सवाल कि मांझी जी कहते हैं कि देखिए हम 4-5 बस भेज देते, शायद जिस सभा में वो संबोधित कर रहे थे उस सभा में भीड़ नहीं लगा होगा। भीड़ नहीं लगने के कारण वो अपने अध्यक्ष को भी बोलते हैं, तमाम नेता को भी डांटते हुए फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या मांझी जी इन दिनों सच बोल रहे हैं? क्या मांझी जी जो बोलते हैं कि शराबबंदी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, इसमें संशोधन होनी चाहिए, वो होना चाहिए? क्या वो सच्चाई के राह पर आप चलना चाह रहे हैं? जिस तरह से एनडीए में टूट का जो है वो दरार दिख रहा है, वो कह रहा है कि देखिए 5 सीट राज्यसभा का खाली हो रहा है, लेकिन आपस में ही बांट लिए, हम लोग को छोड़ दिए। बात ये है कि लोजपा को 1 सीट मिला है। चिराग पासवान इन दिनों दलित की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति में वो आगे चल गए हैं, जिसके लेकर के मांझी जी एनडीए में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी लड़ाई ये है कि मांझी जी और चिराग पासवान के बीच में लड़ाई है। दोनों चाह रहे हैं कि हम दलित का नेता बने एनडीए में, तो वो चाह रहे हैं हम एक हनुमान तो एक क्या न एक चेला एक हनुमान की बात जो है वो करते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा दीजिए, ये तस्वीर है उनके पार्टी कार्यालय की। तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि पूरा जो है पार्टी कार्यालय खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि मांझी जी खुद कहते हैं कि आपका प्रवक्ता कुछ नहीं बोलता है। ये बात सही है कि उनके प्रवक्ता मीडिया से दूरी में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। हम जब पहुंचे अभी कार्यालय पर कोई नहीं है, बाहर में भी सन्नाटा है, अंदर में भी सन्नाटा है। लेकिन इन दिनों मांझी जी सच के सिवा झूठ नहीं बोलते हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।